दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। और मैं फिर से मौजूद हूं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। हरियाणा की राजनीति में आज एक कहावत सिद्ध होती जा रही है, भाईचारे की ताकत की। डॉक्टर कपूर नरवाल के ऐलान के बाद आज एक फिर से बड़ी जनसभा जो बड़ौदा की अनाज मंडी में आयोजित की गई थी, उसने हरियाणा की राजनीति के मायने बदलने का काम किया है। भाईचारे की ताकत कैसी होती है, आज ये लोगों ने बड़ौदा की अनाज मंडी में उमड़ी भारी भीड़ के माध्यम से देखा। डॉक्टर कपूर नरवाल के इस चुनावी सफर में इस भाईचारे की ताकत, इस हरियाणा की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो पुरानी खापों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है कि भाईचारे में ताकत होती है, मजबूती होती है, आज ये चीज सिद्ध हुई है इस विशाल जनसभा से। मेरे साथ भूपेंद्र मलिक जी हैं। तमाम लोगों से भी मैं बारी बारी आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर कपूर नरवाल से बात करता हूं। डॉक्टर साहब, एक समय निराशा थी, आपको लगता था कि पार्टियों में जो आपका लंबा संघर्ष है उसको आपका फल मिलेगा आपको उसका, लेकिन नहीं मिला। आपने हिम्मत दिखाई, निर्दलीय की ताल ठोकी और आज तमाम हलके ने, 36 बिरादरी ने आपकी उम्मीदवारी पर मोहर लगा दी है। इतनी भारी भीड़ का एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में आना कई मायने रखता है। देखिए, बड़ौदा हल्का की जो सरदारी है जी, उसका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है। आज की सभा ने दिखा दिया, इतनी भीड़ उमड़ के आई, वो आशीर्वाद बहुत ज्यादा हो गया और मेरे को निश्चित रूप से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जी। दो दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। दल तो अन्य भी हैं, लेकिन मुख्य हम मान रहे कि कांग्रेस और भाजपा। आप मुकाबला किससे मान रहे हैं आज की रैली के बाद? मुकाबला हमारा किसी से नहीं, किसी से नहीं। हम एक तरफा चुनाव है हमारा तो। और अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न, ये जनता का सवाल है, तो डॉक्टर कपूर नरवाल का निर्णय क्या रहेगा? किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे आने वाले उसमें? निर्णय मेरा कुछ नहीं, मेरा अपना पर्सनल निर्णय कुछ नहीं। लोगों का जो निर्णय होगा, जहां मेरे को कान पकड़ के ले जाएंगे वहीं जाऊंगा। बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आ गई है, खापों की जिम्मेदारी, 36 बिरादरी की जिम्मेदारी। जिस तरह से लोगों ने आज आपके ऊपर तन मन धन उड़ेलने का काम किया है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। बिल्कुल 100% में 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ और 24 घंटे भी आगे मेरे को लोग विधानसभा में भेजेंगे और 24 घंटे लोगों के बीच में रहने का काम करूंगा। एक बड़ी मार्मिक अपील हमने आपकी देखी थी और उसका असर भी था। अभी मैं मार्केट से आ रहा था जब चर्चा भी हो रही थी कि डॉक्टर साहब बड़े सीधे साधे आदमी हैं, बड़े ईमानदार से आदमी है। भाई मैं बीमार हूं और मेरा आखिरी चुनाव है, तो ये चीजें बड़ी भावुक की है लोगों ने और आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। देखिए, मेरा किसी बीमारी थी मेरे को, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 3 महीने घर पे रहा, लेकिन मेरा घर में पड़े पड़े मन नहीं लगा। मैंने एक फैसला कर लिया कि लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों ने इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद दिया, वो बीमारी भी ठीक होती चली गई और मैं ठीक होता चला गया। और इसके साथ साथ जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है मेरे को, लोगों का, बड़ौदा हल्का की सरदारी का जो आशीर्वाद है, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए, तमाम दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आज की सफलता भरी रैली और इतनी हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे? देखिए, मैं बड़ौदा हल्का के एक एक इंसान का, एक एक वोटर का, एक एक आदमी का, एक एक हमारी माताओं तथा बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि भाई आज आके मेरे एक छोटे से तुच्छ कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी ताकत देने का काम किया है। मैं सदा इनका आभारी रहूंगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, अंतिम सवाल है। जब आपने निर्दलीय की ताल ठोक दी, आज रैली भी कर दी, पूरी ताकत का एहसास करा दिया, कुछ प्रेशर भी आ रहा है क्या किसी दल का कि डॉक्टर साहब मान जाओ या हमसे गलती होगी, कोई भूल होगी, ऐसा कुछ पछतावा राजनीतिक लोग करते हैं? नहीं, प्रेशर भी आया, लेकिन लोगों की मैं इच्छाओं में पूरा उतरा। अब तक ये था, आज अगर 16 तारीख को कि आज 15 है जी, अगर कुछ लोगों को दिमाग में ये थी कि वे डॉक्टर कपूर सिंह बैठ जाएगा किसी दबाव में आके, इसलिए आज अगर 10,000 आदमी आए हैं तो 20,000 आदमी आने थे, थोड़ा डाउट था। आज वो डाउट क्लियर हो गया। वो हालांकि आपने जो सवाल पूछा है, मेरे पास मैसेज भी आए हैं जी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की इच्छाओं पे पूरा उतरने का काम किया है। मतलब अंतिम, बहुत बढ़िया,
मतलब लास्ट समय तक आपको षड्यंत्र का शिकार करने का प्रयास किया गया, लोगों में ये रूमर फैलाया गया कि डॉक्टर साहब तो अपना नाम उठा सकते हैं, इसलिए भीड़ कम रही। हाँ, ये एक मेन कारण था। ये भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, मतलब आपकी एक्सेप्टेशन 20,000 से ज्यादा थी। बिल्कुल। ये क्या था, यहाँ बड़ौदा में मैंने 20-25 साल हो गए राजनीति करते जी। किसी भी गांव में, अकेले बड़ौदा में नहीं, चाहे कितना ही कोई राहुल जी भी ना, वो राजीव जी भी बड़ौदा में आए थे, उस टाइम भी इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन आज पूरे रिकॉर्ड तोड़ के बड़ौदा की जनता ने मेरे को समर्थन देने का और आशीर्वाद देने का काम किया है। बिल्कुल। और आज की यह रैली निश्चित तौर से बड़ौदा ही नहीं, साथ लगते अन्य क्षेत्रों की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, गोहाना में भी ऐसा हुआ है, बड़ौदा में भी ऐसा हुआ है, राई में भी ऐसा होने जा रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जो अन्य लोग हैं, वो डॉक्टर कपूर नरवाल के इस ताकत से, डॉक्टर कपूर नरवाल के इस समर्थन से निश्चित ही उत्साहित होंगे और राष्ट्रीय पार्टियों को इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले समय में जो युवा राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय पार्टियां टिकट में अन्य चीजों से प्रभावित ना होकर के धनबल की बात करें, भाई भतीजावाद की बात करें, रुपए के लेन देन की बात करें, वो योग्य व्यक्तियों को चुनेंगी और आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो योग्य होगा पार्टियां उसी को टिकट देंगी। कितने सहमत हैं? डॉक्टर कपूर नरवाल ने एक साहसिक कदम उठाने का प्रयास किया है, ताकत दिखा दी है आज बड़ौदा हल्के को, आने वाले समय में बदलाव होगा। डॉक्टर कपूर नरवाल ने कदम नहीं उठाया, पूरे बड़ौदा हल्का ने उठाया है जी। इनको तो बाध्य किया गया। जब इन पार्टियों का देख लिया कि अच्छे आदमियों को नहीं लाते, काबिल आदमियों को नहीं लाते, तो इन पे एक हल्के का भारी दबाव था। हमारे ऊपर भी दबाव डाल के मजबूर कर दिया कि डॉक्टर कपूर के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो। और भाइयों पे भी जो अन्य पार्टियों में थे, सभी को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका तो कोई चुनाव लड़ने का भी नहीं था। हाँ, जनता के दिलों में बसते हैं डॉक्टर कपूर नरवाल। एक ये पूरे बड़ौदा हल्का के चमन गांव की 36 बिरादरी का अब की बार इनको बनाने का जो मन था, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया था जो पार्टियों ने। और इस जो एक परिवर्तन की लहर बड़ौदा हल्का से चली है, इससे 100% बदलाव आएगा। जो ये पार्टियां ढकोसले करती है, सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे, बाद में ये कंपनियों की तरह काम करती है। किसी न किसी अप्रोच से, सिफारिश से नाकाबिल लोगों को जनता पे थोपने का जो काम करते हैं, उस पे अब इनको सोचने पे विचार करना पड़ेगा। अब की बार हर जगह दोनों पार्टियों ने ऐसा ही किया है। तकरीबन जगह बहुत कई हल्कों से निर्दलीय काफी मात्रा में जीत के आएंगे। बिल्कुल, चर्चा भी यही है कि इस बार निर्दलीय ज्यादा आएंगे और उनके पास सत्ता की चाबी होगी। बिल्कुल होगी, निर्दलीय ही सरकार बनाएंगे अब की बार। उनके बगैर कोई सी पार्टी नहीं सरकार, उनको किसी को हरियाणा की जनता बहुमत नहीं देने जा रही। चलिए, आज की रैली के क्या मायने मानते हैं आप? आज की जनता यह है कि ने इस भीड़ ने दिखा दिया, डॉक्टर कपूर नरवाल का जो विधायक बना दिया है और लोगों में उत्साह है। तो युवा साथी, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है, आप युवा भी हैं, आज जो भीड़ के मायने हैं वो क्या माने? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को मेरी राम राम जी। आज की जो रैली के मायने हैं वो सीधे सीधे ये हैं कि आपने सुना होगा, पत्रकारिता करते हो, बहुत से हलकों से आवाज आती है कि फलाना हल्का जो है वो तो विपक्ष में बैठने का काम करता है, फलाना हल्के का बैड लक होता है, सरकार किसी की आती है वो हल्का विपक्ष में बैठ जाता है। आज की जो रैली के जो मायने बड़ौदा हल्का ना, जो पूरे बड़ौदा हल्के की सरदारी ने दिखाया है, उसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि भाई अब हल्के जो हैं वो अपने पसंद को उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में बनाया करेंगे और जिसकी सरकार होगी उस सरकार में साझा करने का काम करेंगे, ताकि हल्के की अनदेखी ना हो जाए। बहुत बढ़िया। आपकी क्या राय भाई साहब? आप मेरी राय ये है जी, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल 36 जाति के दुख सुख के साथी हैं, 25 साल से सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, लेकिन बड़ौदा हल्का का भी दफ्तर बना, इसने MLA बना हुआ है। चलिए, तो ठीक ठाक भीड़ थी? बहुत भीड़ थी भाई। अच्छा। और कपूर नरवाल बहुत वोटा तो जीतेगा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे दिया हमने।